न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी करने वाले शहरी हो जाएं होशियार। आरपीओ बहावलपुर ने हुल्लड़बाजी, शराब नोशी, ड्रिफ्टिंग, वन व्हीलिंग और फायरिंग रोकने का ऐलान कर दिया है। आरपीओ गाजी सलाहुद्दीन कहते हैं साल 9 पर रीजन भर के डीपीओ समेत वो खुद मामलात को मॉनिटर करेंगे। मजीद जानते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट में। नए साल की खुशियों में हुल्लड़बाजी करने वाले हो जाएं होशियार। आरपीओ गाजी सलाहुद्दीन ने मंचलों को खबरदार कर दिया। कहते हैं हुल्लड़बाजी, गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग, मोटरसाइकिल साइलेंसर निकालने और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों से ये अपील करूंगा कि न्यू ईयर एक इवेंट है जिसमें लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से मनाते हैं, खुशियां भी मनाते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, बहुत सारी तकरीबात होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें उन चीज़ों से बचा जाए जो जानलेवा साबित होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि शहरियों की अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस है, जिसमें वन व्हीलिंग है, कार ड्रिफ्टिंग है। आरपीओ का मजीद कहना था कि आवाम साल 9 पर दूसरों का ख्याल रखें। न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग के वाकयात नहीं होने देंगे। साल 9 की रात को बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर के डीपीओ समेत वो खुद मामलात को मॉनिटर करेंगे। अल्कोहल का शिकार होकर तो एक तो हम तंबीह करेंगे कि इन चीज़ों से बाज रहें और इसके तदारुक के लिए भी हमने भरपूर इक़दाम किए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी को मुकम्मल बनाने के लिए और इसमें हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके प्रोग्राम भी होते हैं, उनको सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए, पूरे ज़िले में अमन अमान कायम करने के लिए तमाम रीजन भर में सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हैं। पुलिस फोर्स तीनों अजला में शहरियों को अमन अमान फ्राहम करेगी। कैमरामैन शाह सुकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। खबर दें आपको जनूबी पंजाब में तरक्की का नया बाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए जनूबी पंजाब के लिए 50 अरब से ज़ायद के तरक्याती पैकेज का ऐलान। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने बुरेवाला में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात काशिफ इकबाल चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पंजाब का जनूबी पंजाब के लिए 50 अरब से जायद के तरक्याती पैकेज का ऐलान। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए इस मेगा पैकेज के तहत मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जदीद म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। प्रोग्राम में सीवरेज सिस्टम, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिस्पोजल स्टेशंस, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स और सोलराइजेशन के मंसूबे शामिल हैं। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने बूरेवाला में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जनूबी पंजाब के शहरों में म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बेहतर बनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम आइंदा कई दिहाइयों तक शहरी मसाइल का मुस्तकिल हल फराहम करेगा। पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी इन पावन शहरों में। तकरीबन 2600 किलोमीटर से ज़ायद स्ट्रीट पेवमेंट्स जो है ना वो बनाई जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इससे शहरों के मसाइल इंशाअल्लाह 100% हल होंगे। हमारे बच्चों, हमारी बहनों, हमारे बुज़ुर्गों कि जो उनको मसाइल से गुजर के अपने घरों से बाहर निकल के जो गंदे पानी से निकल के जाना पड़ता था, वो उसका परमानेंट सोल्यूशन किया जाएगा। सूबाई वजीर बल्दियात का कहना था कि इस प्रोग्राम की मंसूबा बंदी 2050 की आबादी को मद्देनजर रख कर की गई है ताकि मुस्तकबिल में भी नकासी आब और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल पैदा ना हो। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना था कि जनूबी पंजाब के लिए 50 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज अवामी सहूलियात में इनकलाबी बेहतरी लाएगा। डिविजनल इंतजामिया मंसूबों की बरवक्त तकमील और आला मयार को यकीनी बनाएगी। मेरी मालूमात के मुताबिक फेज 1 है, जो बाकी मुल्तान डिवीजन की तहसीलें रह गई हैं उनको भी काइंडली अगले फेज में जरूर कंसीडर कीजिएगा ताकि मुल्तान डिवीजन की इन तमाम तहसीलें चीफ मिनिस्टर साहबा के विजन से। हुकूमत पंजाब के इस जामे तरक्याती पैकेज से जनूबी पंजाब में शहरों की तकदीर बदलने जा रही है। इससे अवाम को मेयारी शहरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कैमरा टीम के हमरा काशिफ इकबाल चौधरी, रोही, बूरेवाला। सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। एक ही रोज में फी तोला सोने की कीमत में 9,000 रुपए कमी। 24 कैरात सोना 4,65,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,26,200 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। एक ही रोज में फी तोला सोने की कीमत में 9,000 रुपए कमी। 24 कैरात सोना 4,65,000 रुपए फी तोला हो गया।
22 कैरात सोना 4,26,200 रुपए फी तोला में फरोख्त होने लगा है। डेरा गाजी खान में चावल मजीद महंगे, चीनी 5 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। कच्ची कायनात चावल की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 330 से बढ़कर 350 रुपए फी किलो हो गई, जबकि चीनी 5 रुपए सस्ती होकर 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। तफसीलात आशान बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। डेरा गाजी खान में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कच्ची कायनात चावल की कीमत में फी किलो 20 रुपए इजाफा हो गया, जिसके बाद कीमत 330 रुपए से बढ़कर 350 रुपए फी किलो हो गई। इसी तरह कायनात चावल की कीमत 320 से महंगी होकर 340, जबकि C9 चावल की कीमत 260 से बढ़कर 280 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दूसरी तरफ चीनी की कीमत 5 रुपए फी किलो कम हो गई, जिसके बाद चीनी 145 रुपए से कम होकर 140 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। चावलों की कीमत बढ़ रही है, बहुत सारी बढ़ रही है। इसकी चीनी की कीमत बहुत कम हो गई 140 रुपए हो गई है, और चावल की कीमत जो हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत कम, इसको कम होनी चाहिए। चावल जैसी बुनियादी गिज़ाई जिन्स की कीमत में इजाफे से गरीब तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत को चाहिए ना, जैसे चीनी की कीमतें नीचे आ रही है ना, ऐसे चावलों की भी कीमतें नीचे आनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। चावलों की कीमत में इजाफा पर दुकानदारों का कहना था कि चावल महंगे होने की बड़ी वजह डिमांड में इजाफा और सप्लाई में कमी है, जिसके बायस मार्केट में नर्ख ऊपर जा रहा है। हुकूमत ने बर वक्त इकदाम न किए तो चावल की कीमतों में मजीद इजाफा होने का खदशा है, जिसका बराह रास्त असर आम सारिफ पर पड़ेगा। शहरियों ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि चावल की कीमतों में कमी लाकर आवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, टीजी खान। तफसीली खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में साल 2025 के दौरान शोबा सेहत के हवाले से वादे वफाद ना हो सके। कई सालों से जेरे इल्तवा चिल्ड्रन अस्पताल, डेंटल कॉलेज और थैलेसीमिया सेंटर इस साल भी फाल ना हो सके। रीजन के हजारों बच्चों समेत दीगर मरीज इलाज मुआलजे के लिए लाहौर या मुल्तान जाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं ताहिर जोदियाना से। बहावलपुर जनूबी पंजाब का अहम शहर, जहां सेहत की सहूलियात की कमी एक दरीना मसला है। साल 2025 इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन कई सालों से उल्तवा का शिकार सेहत के अहम मंसूबे अब भी अधूरे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल का मंसूबा एक दहाई से जेरे उल्तवा है। मंसूबे के लिए 2016 में मंजूर किए गए 4 अरब के फंड्स लैप्स हो गए। हुकूमत ने 2019 में कोरिया की मदद से दोबारा इसकी तामीर का ऐलान किया था। जुलाई 2025 में वज़ीर आला मरियम नवाज ने इसकी जामा प्लानिंग का हुक्म दिया और जल्द मंसूबा मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई, ताहम कोई पेशरफ्त न हो सकी। मंसूबे की ताखीर की वजूहात में फंडिंग की कमी, हुकूमती तब्दीलियां और बैरूनी इमदाद में रुकावटें शामिल हैं। नतीजतन बच्चों को इलाज के लिए लाहौर या मुल्तान जाना पड़ता है, जो गरीब खानदान के लिए बोझ है। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक डेंटल कॉलेज मंसूबा भी कई सालों से उल्तवा का शिकार है। निजी सेक्टर में BMDC जैसे इदारे में दाखिले तो हो रहे हैं, मगर सरकारी डेंटल कॉलेज की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा और मरीज दोनों मुतासिर हैं। थैलेसीमिया सेंटर 2009 से ताखीर का शिकार है। रीजन के हजारों थैलेसीमिया मरीजों से जदीद इलाज और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलत का वादा किया गया था, मगर मुकम्मल सेंटर अब तक फाल नहीं हो सका। डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी का मजीद कहना था कि फंड्स की कमी और हुकूमती अदम तवज्जो इसकी बुनियादी वजूहात हैं। 2025 में भी अधूरे मंसूबे बहावलपुर की आवाम के लिए बड़े मसाइल का बन रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि सेहत की सहूलियत में ताखीर से अमवात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि 2026 में इन मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन शास्त्रलैन हैदर के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोटद्दू में ज़ेरे इल्तवा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल 3 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। इब्तदाई तौर पर मंसूबा 950 मिलियन से 2 साल में मुकम्मल किया जाना था। ताखीर और महंगाई के बायस मंसूबे की लागत 2 गुना से भी तजावुज कर गई। तफसीलात शफकत मलाना की रिपोर्ट में देखिए। कोटद्दू में साबिका दौरे हुकूमत के दौरान शुरू होने वाला मदर एंड चाइल्ड अस्पताल 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे में ताखीर के बायस शहरियों को बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयस्सर ना आ सकी। ठेकेदार के मुताबिक फंड्स की फराहमी में सुस्त रवि के बायस अस्पताल का काम ताखीर का शिकार है। दूसरी जानिब शहरियों और मजदूर तबके का कहना है कि बच्चों के इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान का रुख करना पड़ता है और किरायों की मद में हजारों रुपए लग जाते हैं। कोई तकलीफ थी, पूरे मजदूर बंद है, 6000 कार वाला किराया गिनते वंजन दा 6000 आवन दा। लिहाजा वजीर आला को अपील करे कि मेहरबानी की वने ई अस्पताल को जल्द और जल्द मुकम्मल किया वने। हमें आज भी अपने बच्चों के इलाज के लिए मुल्तान जाना पड़ता है। मेरा वजीर आला
पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कोटअद्दू की आवाम ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के फंड्स जल्द जारी करने की अपील की है ताकि बच्चों को अपने शहर में इलाज मुआवजा की सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरा टीम के हमरा शफकत मलाना, रोही, कोटअद्दू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ अंदरूने शहर को मॉडल बाजार बनाने की मंजूरी दे दी। इंतजामिया का कहना है कुनवान चौक से बाबे उमर फारूक तक मॉडल बाजार बनाया जाएगा। 31 मई 2026 तक मॉडल बाजार को मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहरियों ने मॉडल बाजार बनाने के इक़दाम को खुशाइंद करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अंदरूने शहर को मॉडल बाजार बनाने की मंजूरी दे दी। मुजफ्फरगढ़ जिला इंतजामिया के मुताबिक साल 2026 में मॉडल बाजार को बाकायदा फाल करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कुनवान चौक से बाबे उमर फारूक बाजार को कशादा किया जा रहा है। शहरियों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है। नवाज शरीफ के मशहूर है, उन्होंने मुजफ्फरगढ़ शहर को, शहरों को, गलियों को, बाजारों को खूबसूरत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा दिया है। हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस मंसूबे को जल्द तकमील में लाया जाए। इंतजामिया का कहना है कि मॉडल बाजार में सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी जो कि बाजार से बाहर मिलेंगी। इससे कबल मुजफ्फरगढ़ के इलाके यादगार चौक पर सहूलत बाजार भी कायम किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि मॉडल बाजार के कयाम के लिए शहर के तमाम ताजरों को एतमाद में लिया गया है। शहरियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। खबर यह है कि मुल्तान तालीमी बोर्ड का सालाना इम्तहानात 2026 की तैयारियां करने वाले तलबा के लिए अहम कदम। 9वीं और 11वीं का शॉर्ट सिलेबस और मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए। इससे तलबा को इम्तहानात की बेहतर तैयारी में सहूलत मिलेगी। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। 9वीं और 11वीं क्लास के तुलबा के लिए अच्छी खबर। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने सालाना इम्तिहानात 2026 की तैयारी करने वाले तुलबा के लिए शॉर्ट सिलेबस और मॉडल पेपर अपलोड कर दिए। बोर्ड हुकाम के मुताबिक मॉडल पेपर्स का इजरा इस मकसद के तहत किया गया है कि तुलबा को नए इम्तिहानी पैटर्न, सवालात की नौयत और मार्किंग स्कीम बारे वाज़ेह रहनुमाई फ्राहम की जा सके। मैं आया था यहाँ इंटरमीडिएट मुल्तान बोर्ड में मॉडल पेपर के सिलसिले में, तो ना उन्होंने जारी कर दिए हैं, तो जी आसानी होगी। सिलेबस स्मार्ट हो गया, पता चल गया क्या आ रहा है पेपर में, उसी हिसाब से। जमात नहम और फर्स्ट ईयर के आइंदा सालाना इम्तिहानात शॉर्ट सिलेबस और जारी करदा मॉडल पेपर के मुताबिक लिए जाएंगे ताकि इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और यकसानियत को बरकरार रखा जा सके। तलबा तालिबात मॉडल पेपर और शॉर्ट सिलेबस को मुल्तान तालीमी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि मजीद रहनुमाई या किसी भी सवाल की सूरत में बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट ब्रांच से बराह रास्त राब्ता किया जा सकता है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर तकरीबात का इनेकाद। कायदीन समेत कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। नौमुंतखब मेंबरान से हल्फ भी लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में मरकजी मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर जनूबी पंजाब इमरान लियाकत भट्टी और जनरल सेक्रेटरी राना सैफुल्ला ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर तमाम नौ मुंतखब मेंबरान से बाकायदा हल्फ लिया गया। मुकर्रीरीन का कहना था कि मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान बानियान पाकिस्तान के अफकार और नजरियात की रोशनी में अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। आखिर में मुल्क को सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रहीम यार खान में भी मरकजी मुस्लिम लीग के 119वें यौम तासीस पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिले सदर शाहिद हमीद, जिले जनरल सेक्रेटरी नवीद कमर और सिटी जनरल सेक्रेटरी जिया कमर ने कारकुनों से खिताब किया। शाहिद हमीद ने कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग कई दहाइयों से वतन अजीज की खिदमत कर रही है। उधर खानेवाल में मरकजी मुस्लिम लीग के यौम तासीस की तकरीब में नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया गया। मरकजी रहनुमा मोहम्मद अजमल चांडियो ने ओहदेदारान से हल्फ लिया। अजमल चांडियो का कारकुनान से खिताब में कहना था कि कारकुन किसी भी नागहानी सूरत हाल में आवाम की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं।